एक मित्र ने पूछा है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर या आत्मा, प्रकृति और पुरुष, ऐसे दो भेदों की चर्चा की गई। फिर भी कृष्ण ने कहा है कि सभी कुछ वे ही हैं। तो समझाएं कि सभी कुछ अगर एक ही है तो यह भेद, विकार और बिलगाव क्यों? यह भेद दिखाई पड़ता है नहीं। यह भेद प्रतीत होता है नहीं। जो भी प्रतीत होता है जरूरी नहीं है कि हो, और जो भी है जरूरी नहीं है कि प्रतीत हो। बहुत कुछ दिखाई पड़ता है, उस दिखाई पड़ने में सत्य कम होता है, देखने वाले की दृष्टि ज्यादा होती। जो आप देखते हैं उस देखने में आप समाविष्ट हो जाते हैं, और जिस भांति आप देखते हैं, जिस ढंग से आप देखते हैं, वो आपके दर्शन का हिस्सा बन जाता है। एक दुखी आदमी अपने चारों तरफ दुख देखता है। अगर आकाश में चांद भी निकला हो तो वो भी सुंदर प्रतीत नहीं होता। एक आनंदित व्यक्ति सब और आनंद देखता है और उसे कांटों में भी फूल जैसा सौंदर्य दिखाई पड़ सकता है। देखने वाले पर निर्भर करता है कि क्या दिखाई पड़ेगा। जो हम देखते हैं वो हमारी व्याख्या है। इसे थोड़ा ठीक से समझ लें, क्योंकि धर्म की सारी खोज इस बुनियादी बात को ठीक से समझे बिना नहीं हो सकती। आमतौर से जो हम देखते हैं, हम सोचते हैं वैसा तथ्य है जो हम देख रहे हैं, लेकिन समझेंगे, खोजेंगे, विचारेंगे तो पाएंगे तथ्य कोई भी नहीं हम देख पाते, सभी हमारी व्याख्या है। जो हम देखते हैं वो हमारा इंटरप्रिटेशन है। दो चार तरफ से सोचें। कोई चेहरा आपको सुंदर मालूम पड़ता है और आपके मित्र को हो सकता है वही चेहरा कुरूप मालूम पड़े। तो सौंदर्य चेहरे में है या आपके देखने के ढंग में? सौंदर्य आपकी व्याख्या है या चेहरे का तथ्य? अगर सौंदर्य चेहरे का तथ्य है तो उसी चेहरे में सभी को सौंदर्य दिखाई पड़ना चाहिए। पर किसी को सौंदर्य दिखाई पड़ता है, किसी को नहीं दिखाई पड़ता है, और किसी को कुरूपता भी दिखाई पड़ सकती है उसी चेहरे में। तो चेहरे को जब आप कुछ भी कहते हैं उसमें आपकी व्याख्या सम्मिलित हो जाती है, तथ्य खो जाता है और आप आरोपित कर लेते हैं कुछ। कोई चीज आपको स्वादिष्ट मालूम पड़ सकती है और किसी दूसरे को बेस्वाद मालूम पड़ सकता है। तो स्वाद किसी वस्तु में होता है या आपकी व्याख्या में? स्वाद वस्तु में होता है या आप में होता है, ऐसा हमें पूछना चाहिए। अगर वस्तु में स्वाद होता हो तो फिर सभी को स्वादिष्ट मालूम पड़नी चाहिए। स्वाद आप में होता है, वस्तु को स्वाद आप देते हैं, वो आपका दान है, और जो आप अनुभव करते हैं वो आपका ही ख्याल है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो व्यक्ति आज सुंदर मालूम पड़ता है कल असुंदर मालूम पड़ने लगे, और जो व्यक्ति आज मित्र जैसा मालूम पड़ता है कल शत्रु जैसा मालूम पड़ने लगे, और जो बात आज बड़ी सुखद लगती थी कल दुखद हो जाए, क्योंकि कल तक आप बदल जाएंगे, आपकी व्याख्या बदल जाएगी। जो हम अनुभव करते हैं वो सत्य नहीं है, वो हमारी व्याख्या है।
और सत्य का अनुभव तो तभी होता है जब हम सारी व्याख्या छोड़ देते हैं, उसके पहले अनुभव नहीं होता। इसलिए सत्य के करीब शून्य चित्त हुए बिना कोई भी नहीं पहुंच सकता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, आत्मा और शरीर का, संसार का और मोक्ष का, पदार्थ का और परमात्मा का भेद भी हमारी ही व्याख्या है। और अंतिम क्षण में जब सभी व्याख्याएं गिर जाती हैं तो कोई भेद नहीं रह जाता।